नमस्कार प्यारे साथियों, अगर आप भी बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने वाले हो और आपको पता नहीं है कि क्या पढ़े, तो आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं जीके जीएस के ऐसे 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और किस दिशा की ओर, क्योंकि मैं आप सभी को बता दूं कि 21,000 सीट अबकी बार निकला है और एग्ज़ाम देने वालों की संख्या 17 लाख है, तो कंपटीशन वेरी हाई होगा। तो आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन फर्स्ट बार में हो जाए, तो बस दिन का एक वीडियो देख लेना है। यानी मेरे कहने का मतलब है पर डे एक ऐसा वीडियो मैं लेकर आऊँगा जिसमें आपको मिलेगा 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूँ, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो आइए यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? देखिए ये प्रश्न जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए। ये प्रश्न आपको आना चाहिए। तो अगर आपको इसका उत्तर पता हो तो आप कमेंट में बता सकते हो, अन्यथा नहीं पता हो तो मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। इसके बाद चलिए अगले प्रश्न को हम लोग क्लियर करते हैं। इसके बाद यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी ईज़ी भी है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो आप बताइए भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो सभी लोगों को पता होगा कि भारत का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? आपको इसमें भी कन्फ्यूज़न हो जाएगा, 26 जनवरी था या फिर 15 अगस्त था। तो आप ये याद रखिएगा कि भारत का संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए कई बच्चे जो होते हैं गड़बड़ कर देते हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी, कभी इसको उधर कभी उसको इधर कर देते हैं। तो आपको वो नहीं करना है। भारतीय संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और हमारा देश जो है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। आइए इसके बाद करते हैं अगले प्रश्न को क्लियर। यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है आपके एग्ज़ाम को लेकर के। तो चलिए इसका जवाब आप लोग बताइए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो हो जाएगा गंगा नदी। भारत में एक गंगा नदी ऐसी है जो सब नदियों से पवित्र माना जाता है और इसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है और सबसे ज़्यादा लंबाई है, ठीक है? इसके बाद आइए यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था और कब हुआ था ये आपको बताना है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1930 ईस्वी में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। ऐसे प्रश्न को याद रखना ही चाहिए क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आइए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन-सा पर्वतीय दरार भारत में है? यहाँ पे बताना है कि ये जो कौन-सा पर्वतीय दरार है, जो भारत में प्रेज़ेंट है, जो भारत में उपस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाथुला जो है, नाथुला जो है वो पर्वतीय दरार भारत में स्थित है, ठीक है? नाथुला, याद रखिएगा नाथुला जो दरार है वो भारत में स्थित है। इसके बाद 7 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, संसद का उच्च सदन कौन है? संसद जो होता है उसका उच्च पद किसका होता है? विधानसभा का या फिर लोकसभा का, राज्यसभा का, पंचायत का? आप बता सकते हो 7 का राइट आंसर। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा का। संसद का उच्च सदन जो है वो राज्यसभा है, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? आपको बताना है कि माउंट एवरेस्ट जो है किस देश में है? भारत में है, नेपाल में है, चीन में है या फिर भूटान में है? तो आप लोगों को पता होगा कि माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद आइए अगले प्रश्न को करते हैं क्लियर। यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी कब बनी दिल्ली? जैसे कि भारत की राजधानी जो है वो दिल्ली कब बनी, कब से कहे जाने लगी? 1911, 1947, 1950 या फिर 1935?
तो 9 का राइट आंसर बताइए। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1911 ईस्वी से क्या होने लगा, दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी बनने लगा, ठीक है। जो इसी बेर से कहा जाने लगा कि जो दिल्ली है वो भारत की राजधानी है। इसके बाद यहाँ पे आइए अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कुल कितने मूल अधिकार है? जैसे भारत के संविधान में कितने जो है मूल अधिकार है, तो मैं आपको बता दूं कि भारत के संविधान में 6 वैसे मूल अधिकार है, ठीक है, 6 मूल अधिकार है, ठीक है। इसके बाद आइए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में, या फिर 1905 में, या फिर 1920 में, या फिर 1857 में? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद आइए यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है कि हर घर जल योजना किससे जुड़ी है? बिजली से, शिक्षा से, पेयजल से, या फिर स्वास्थ्य से? तो हर घर जल जो है वो पेयजल यानी कि पीने वाला जो जल होता है ना, नल जल जिसको बोलते हैं, उससे ये जुड़ी है, ठीक है। इसके बाद आइए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन की न्यायपालिका का प्रमुख अंग कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, या फिर राज्यपाल? तो न्यायपालिका का जो प्रमुख अंग होता है वो कौन होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मुख्य न्यायाधीश होता है। मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो न्यायपालिका का प्रमुख अंग होता है, ठीक है, प्रमुख पार्ट होता है। इसके बाद यहाँ पे 14 नंबर जो क्वेश्चन है, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? बता सकते हो कि गांधी जी चंपारण सत्याग्रह को किस वर्ष शुरू किया था? तो 14 का राइट आंसर कमेंट में आप लोग बताइए फटाफट। देखिए 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गांधी जी जो है, गांधी जी चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 ईस्वी में कराया था, ठीक है। और इनका पहला आंदोलन जो है यही था 1917 वाला। इसके बाद आइए हम करते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न को क्लियर। यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज लागू हुआ था? जैसे कि भारत के कौन ऐसा राज्य है, कौन ऐसा स्टेट है जहाँ पे पंचायती राज सबसे पहले लागू हुआ था? तो भारत के राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो कि वहाँ पर पंचायती राज सबसे पहले लागू हुआ था, ठीक है। और अगर बात करें तो शिक्षा के मामले में राजस्थान बहुत बेस्ट है, यानी कि अगर बात करें डॉक्टरी करना हो, इंजीनियरिंग करना हो, तो राजस्थान सबसे नंबर 1 माना जाता है। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य हैं 2025 तक? ये बताना है। बताइए, इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न आपको पैदा हो जाएगा। अरे बताइए तो 2025 तक भारत में कितने राज्य हैं? आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो ही जाएगा, ठीक है? तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। भारत में अगर बात करें 2025 तक तो 28 गो राज्य है। ये ईज़ी इतना है ना जो आपको कंफ्यूज कर देगा। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? कई बच्चे को तो याद होगा लेकिन गलती कर देंगे। महात्मा गांधी का जन्म सबको याद रहता है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में, बट क्या करते हैं प्रेशर की वजह से गलती कर बैठते हैं। इसके बाद यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? लोकतंत्र जो होता है उसका अर्थ क्या होता है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा जनता का शासन। लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आइए अगले प्रश्न को करते हैं क्लियर। यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन है, न्याय किसका काम करता है? कानून बनाना, कानून का पालन कराना, कानून की व्याख्या कराना, या फिर बजट पास कराना? न्याय किसका काम करता है बताइए तो न्याय जो होता है कानून की व्यवस्था करना, ठीक है, व्याख्या करता है, कानून की व्याख्या करता है न्याय। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? प्राचीन भारत भारत का सबसे बड़ा जो नगर था ना वो मोहनजोदड़ो था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप कि मेरी सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अगर ये प्रश्न आपको आता था तो कमेंट में बताओ कि सर मेरे को तो सारा प्रश्न आता था, और अगर नहीं आता था, अगर सीखे हो तो कमेंट में लिखो कि हाँ हम सीखे हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।